अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज जो है ना वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं जिक्र करूंगा जो आपने एक जोड़ा देखा है, एक बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा देखा है, तो उसको जरा सा मैं यहाँ पर जो है वो उसकी तारीखों के पुल बांधूंगा। समझ तो गए होंगे आप। दूसरा ये कि हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त पूरा फोकस पूरी दुनिया को बचाने में जो वो लगाए हुए हैं, क्योंकि ये ईरान और अमेरिका और इसराइल, ये जंग जो है ज़ाहिर ईरान अकेला जो है वो इसराइल से और अमेरिका से लड़ रहा है। तो इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में जो डाउनफॉल आया हुआ है, बहुत इकोनॉमिकली और हर तरह से जो है वो बहुत बर्बादी लग गई है, तो उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या कारनामे किए हैं वो तो आप लोगों को कुछ पता है, लेकिन कुछ और यहाँ पर शेयर करूंगा। साथ ही साथ नेतन्याहू की कुछ बदमाशियां हैं और अमेरिका का कुछ चालबाजी है, उसके ऊपर जरा सा जिक्र करूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के क्लिक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। अच्छा जी, आ जाते हैं हम यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले आपको पता है कि ईरान और इसराइल के मामले में और अमेरिका के मामले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी एक कदम जहाज में एक कदम जमीन पे इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और फिर जाहिर दिमाग भी चल रहा है सब तरीके से किस तरह से इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। हर तरफ मशवरे भी दे रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो अमल कराने की भी कोशिशें कर रहे हैं, और खास तौर पे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सालिसी कराने में, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी हो गई और ट्रम्प जो है अपने मुआहिदे के ऊपर जो है वो अटल रहा, तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है। सेकेंड जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसराइल की जारियत, इसराइल किस तरीके से जो वो सबूटाज कर रहा है इस सीज फायर को, और लबनान के साथ जो मामला हुए क्या उसके बाद लबनान पे अटैक रुके, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेजर गौरव आर्या को आपने दुल्हन बने हुए देखा है और नेतन्याहू को आपने जो वो दूल्हा बने देखा है। ये तस्वीर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजूहात ये है कि आपको याद होगा कि इंडिया इज Israel is a motherland, Israel is a fatherland and India is a motherland। तो मियाँ बीवी की जोड़ी जो है ना वो उसके ऊपर मेजर गौरव आर्य ने जो चबली मारी है, तो उसको रैप्टा देने के लिए आपका भाई यहाँ आ गया। अच्छा जी, हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपको पता होगा जब इसने क्या कहते हैं कि ईरान की पीठ में छुरा मारा है भारत ने, तो आपको पता है कि सारी जिंदगी पाकिस्तान के खिलाफ उसको भड़काता रहा। लेकिन क्या हुआ, जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया ईरान के ऊपर, तो पीठ दिखा के, हमेशा जाहिर जो आदत है, तो पीठ दिखा के ये जो है वो भाग गए। और क्या किया? ये किया कि इसराइल इज अ फादरलैंड और इंडिया इज अ मदरलैंड। तो ये गौरव आर्या हमारी एक खातून को अपने पैनल पे बिठा के, वही जो जाहिर है कि जो माँ बाप ने घटिया तरबियत की है तो वो तो दिखानी है। अब वो कह रहे हैं कि इसराइल हमारा भाई है, वो तो कह रहे हैं कि भाई लबनान पे बम मार दो, उड़ा दो बच्चों को, इसराइल ईरान में मार दो, फलस्तीन में और बम गिराओ, तबाह कर दो। इस तरीके की आपकी इंसानियत जो कहते हैं वो आप देख लें। भारत का ये चेहरा भी दुनिया देख रही है। पहले भी जलील हुए हैं, फिर जलील हो रहे हैं, बार बार जलील हो रहे हैं, जिसके ऊपर भारत के बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से शख्स को लदाड़ा है, कहा कि ये जो एक नफ्सियाती है, इसको बैन लगना चाहिए। मेरा ख्याल में बैन लगे ना लगे, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर एक मतलब अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बेगैरत है कि फिर जो है वो आ जाता है। ये कह रहे हैं कि इसराइल हमारा भाई है, भाई। तो गौरव आर्या, इसराइल आपका भाई नहीं है। क्यों? आप इसराइल की बेगम हो, ठीक है? आपका नरेंद्र मोदी इसराइल की बीवी, आप इसराइल की बीवी, अर्नब गोस्वामी इसराइल की बीवी, क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप इसराइल की बीवी, और कितनी है वो लारा दत्ता, क्या नाम है उसका, बरका दत्ता, सॉरी, वो इसराइल की बीवी। अब पूरा इंडिया जो है ना, जो इसराइल को अपना फादरलैंड मानते हैं और मदरलैंड है, तो आप लोग जो हैं इसराइल की बीवी और नेतन्याहू की बीवियां हैं आप तमाम लोग, तो आप इसराइल को भाई नहीं कह सकते, क्योंकि माँ और बेटे में जो है वो भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता। जी हाँ, तो अब मेरे ख्याल में उम्मीद है कि दोबारा से अकड़ नहीं दिखाएंगे। खैर, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ।
वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और शेर पाकिस्तान यानी कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब जो है वो ईरान में, और शहबाज शरीफ साहब कल सऊदीया गए थे। वहाँ उन्होंने जो वो मस्जिद नबवी में नमाज भी अदा की। वो भी एक ऐसा मंजर था कि क्या मजा आ गया। उसके बाद अब कतर में गए हैं, कतर में जाके वहाँ पर भी मुलाकात कर रहे हैं। आखिर ये मुलाकातें इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, मुलाकातें इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान फोन पे जो चीज बता रहा है वो अगलों को शायद उस तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी, या हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि किसी थर्ड पर्सन के कानों में वो बात ना पड़े, इसलिए फिजिकली जाके कन्विंस करना एक बात वो होती ना, जस्ट लाइक मार्केटिंग। तो वो सारा जो काम हो रहा है इस वक्त सालिसी कराई जा रही है। और जब कभी भी सुलह वगैरह का मामला होता है तो जो सालिस होता है उसका असल जो किरदार है वो इसी तरीके से होता है कि वो बजाते खुद भी पेश हो, अपने आप भी दावत दे, कभी उधर भी जाए। अब जाहिर है कि हर मुल्क के अगर लोगों को पाकिस्तान बुलाते तो ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का मामला हो जाता है कि क्या ही मजे आते। लेकिन क्योंकि इस मरतबा जो है वो ईरान के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा डेंजर की बात थी, क्योंकि नेतन्याहू ने जैसे कहा था कि मैं इनको उड़ाने वाला था, और ये खबर जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी पेश की थी ईरान के और रूस के भी। ठीक है, तो अब की दोबारा से अगर पाकिस्तान ये रिस्क लेता और इन लोगों को अब्बास राक्ची और जो और पैनलिस्ट थे इनके जो लोग थे उन लोगों को लाने के लिए दोबारा कोशिश करता, तो इजराइल का कोई भरोसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी मिसाइल मार देता। खैर डरते तो नहीं है, लेकिन ये कि ये जंग मजीद बढ़ जाती, फिर वो जंग पाकिस्तान में भी कूद पड़ती, और फिर पाकिस्तान भी जाहिर है फिर इसराइल को क्या करता आपको पता है। तो उस चीज से, उस फितने से, उस फसाद से बचने के लिए पाकिस्तान ने भड़की मारने से या किसी भी जंग में कूदने से बेहतर ये समझा कि हम जो काम कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से और ये मामला तय हो जाए। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपने जो डेलीगेशन है उसके साथ वहां पहुंचे हैं ईरान में, वहां बैठे हुए कि ऐसा ना हो कि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदीया, कतर और उसके बाद पता नहीं शायद और भी किसी कंट्री, बहरीन भी शायद जाए, तो इस चक्कर में जो या इस गैप के अंदर ईरान के ऊपर कोई अटैक ना कर दे, ताकि हमारा सारा जो एक काम है कि सीज फायर हो जाए, बातचीत हो जाए, जंग बंदी हो मुकम्मल तौर पे, तो उसको जो है वो इसराइल सबोटाज करके और जो है वो या अमेरिका जो है सबोटाज करके इसको जो है वो खत्म ना करा दे। तो उस काविश को, उस कोशिश को भरपूर तरीके से बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान गया सऊदी अरब में जाकर उन्होंने प्रिंस सलमान को यही चीज बावर कराई होगी कि देखें मुसलमान मुल्क है, मुसलमान बिरादर है, ऐसा इसके बारे में नहीं सोचे कि आपके ऊपर हमला करे। उसने आपके अड्डों पे हमला किया है, इस चीज को कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है। आपकी सिक्योरिटी ईरान और पाकिस्तान मिल के जो है वो करेगा, और इसमें आप जो है वो हमारे साथ ताउन करें, इनको निकालें, क्योंकि ये जब तक यहाँ पर है हम लोग भाई आपस में लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल में ऐसी बात हुई होगी। वही चीज के आप किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मनाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपकी बात सुनता है, हमारी भी सुन रहा है, लेकिन आप भी फोर्स करेंगे थोड़ा तो हो सकता है कि आपकी बात मान जाए। और वही चीज लेके आप कतर गए होंगे, हो सकता है, और कतर में भी जाके ये जो आपस में जो चपकलिशें ईरान और अरब कंट्रीज की हैं, तो उसको खत्म करने की जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं, और उसको जो है वो कहेंगे कि भाई आपकी भी मतलब पूरा गल्फ की जो कस्टडी है, जो मतलब डिफेंस है, क्योंकि हम इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो फोर्सेस के हेड हैं, सबकी जो हिफाजत है वो हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान वो जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिशें कर रहा है, और यकीनन पाकिस्तान कहेगा कि जब हम जिम्मेदार हैं तो अमेरिका का क्या तुक बनता है, आप इनको यहाँ से निकालें किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई भी तरीक़ाकार बताएंगे, कोई भी हो सकता है नुकात लिख के लेके गए कि इन चीज़ों को पढ़ें समझें, तो शायद जो है वो उसके ऊपर इन लोगों को समझ में आ जाए। अब वही चीज़ जब तक ये मामला तय नहीं हो जाते, वहाँ से डेलीगेशन वापस जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुँचने वाला होगा। हो सकता है वहाँ से फिर तीसरा चक्कर जो है वो किसी कुवैत का या बहरीन का जहाँ का भी करें, उसके बाद हो सकता है ईरान आए, और अगर ईरान आएंगे तो फिर वो जाहिर है कि एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ से वो चलेंगे पाकिस्तान, तो
इधर से आसिम मुनीर साहब भी चलेंगे पाकिस्तान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, फिर वो मेलोनी जो है इनकी, मेलोनी पता नहीं कौन है, बड़ी खूबसूरत सी बंदी है, माफ करे नहीं मतलब हाँ सही है, तो वो जो है वो नहीं है खूबसूरत है कि वो भी कह रही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कोशिशें कर रहा है, तो अल्लाह करे जो है वो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान की कामयाब हो जाए। हमें खाली नाम नहीं, हमें दुनिया में नाम नहीं चाहिए, हमें आखिरत में नाम चाहिए कि अल्लाह ताला हमने तेरे बताए हुए रास्ते पे सुलह करवाने वालों में से जो है वो अपने आप को शुमार करने की कोशिश कर रहे थे कि भले से कितने भी बड़े जो है वो कुफार और मुस्लिम वाला मामला था, लेकिन और मोमिन और मुनाफिक वाला मामला था, हमने कोशिश की कि आपस में तमाम मोमिनीन मिल जाएं और कुफार के खिलाफ जो है वो उठ के खड़े हों या उनकी चालबाजियों के ऊपर चालबाजी जो है वो करें ताकि ये अपनी चालों में हो जाए नाकाम। तो पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो वो क्योंकि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, जेडी वेंस ने भी कहा है और मैक्रोन भी कह रहा है, साथ में जो वो खातून है जिनका मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त स्पोक्स पर्सन है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की, वो बार बार जाके जो ब्रीफिंग्स देती हैं, तो वो भी कह रही है कि एक और राउंड होने वाला है शायद, और अल्लाह करे अगर ये राउंड वाकई में ओके होने वाला है, ट्रंप अगर कोई दोगलापन नहीं कर रहा है तो अल्लाह करे मामला जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि ईरान का सुना है कि वो अपना यूरेनियम देने के लिए भी तैयार है, पहले भी तैयार था, अभी भी देने के लिए तैयार है कि हम एटम बम नहीं बना रहे, आप बस छोड़ो इस जंग को, अगर खत्म करना है तो करो, वरना अगर लड़ना है तो फिर दिल लगा के लड़ो, क्योंकि हम एंड तक जाएंगे और आपको पता है ईरान फिर क्या चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दोगलापना मैं आपको बताता हूँ, दोगलापन सामने आया, सुनने में आया कि तकरीबन 30,000 जो है वो अमेरिकन जो पैरा ट्रूपर्स हैं उनको जो वो अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में उतारा है, पता नहीं कौन सी वाली में उतारा है, दुबई में किया है, सऊदी में किया है, बहरीन, कतर, कुवैत में, ओमान में कहाँ किया है वल्लाह आलम, लेकिन उसके अलावा 1200 जो है वो उसने कमांडोज भी उतारे हैं और तकरीबन जो वो 8,000 के करीब मैरीन जो है वो भी उसने सुना है कि कमी बेशी हो सकता है तादाद में हो जाए। ये खबर बता रहा हूँ मैं पौवा नहीं लगा रहा यहाँ पर, वो जो है ऐसा सुनने में आया कि ये भी हुआ है। अगर ये चीज है तो दिस इज सो मच क्या कहते हैं कि शॉकिंग कि हम लोग किस तरीके से अब मामला को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेवकूफियों पे बेवकूफियां कर रहा है, मतलब इस कदर बेवकूफियां कि आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं मजाकरात करने के लिए तैयार हूँ, ईरान हर तरह से आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका जो है मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं मुझे करना ही नहीं है भाई, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। वो ये करके जब वो कोशिशें कर रहा है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया का को दांव पे लगाने वाला कोई बेवकूफ है, मतलब नरेंद्र मोदी को तो बेवकूफी का एक अलग ही अवार्ड मिलना चाहिए। तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप एक जो है वो अपनी मिसाल आप बन गए, मतलब आप इमेजिन करें इतने बड़े सुपर पावर कंट्री का जो एक प्रेसिडेंट है उसके माइंड सेट आप देख लीजिए कि किस किस्म का है। तो अगर ऐसी खबर ये सच्ची है कि इन्होंने पैराट्रूपर्स वगैरह या वॉट एवर जो है जो जितने भी फौजी है वो ग्राउंड पे जाने के लिए ईरान पे हमला करने के लिए भेजे, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और मेरे ख्याल में जो है वो पाकिस्तान को इसके ऊपर खाली जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अरब कंट्रीज को भी बोलना चाहिए कि अब जब मामला तुम्हारे कहने पे भी सही हो रहे हैं तो नेतन्याहू को आउट करो और इसकी वजह से फसाद ना करो। लेकिन ये याद रखिएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहां से चलेंगे और इजराइल जो है ये मुआहिदा तय होने से पहले या जो भी कोई बात है इनकी आमद जामद जो है वो आमदोरफ्त उससे पहले जो है ये हमला कर देगा। याद रखिएगा आसिम मुनीर साहब वहां से पाकिस्तान चलेंगे, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान चलेंगे और इसराइल जो है वो इससे पहले कि जो डेट फिक्स हुई है ये लोग सारे के सारे ईरान से और अमेरिका से हैं, उससे पहले इसराइल हमला कर देगा, क्योंकि इसराइल को क्या है कि खून का प्यासा है। ठीक है, किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। वो जो 30,000 जो लोगों को फलस्तीनी लोगों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, उससे पहले की जो उनकी अपनी फैमिली से आखिरी मुलाकातें थी वो रोती हुई आहों के साथ, सिसकियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे आवाज भी उठाए और नेतन्याहू को ग्राउंड पे जाके जो उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि नेतन्याहू जो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ये वॉर मंगर है, ये ब्लड थर्स्टी है, इसको और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन
गिरफ्तार किया जाए ताकि जो दुनिया में अमन आए। हिलरी क्लिंटन फिर भी बेस्ट है एज कम्पेयर टू ये लोग, ठीक है। और जॉन कैरी भी आएगा तो वो भी जाहिर है कि यही चीज है, लेकिन है सब पे सब एक ही चीज। लेकिन हिलरी क्लिंटन मेरे ख्याल में जंग को आगे नहीं बढ़ाएगी। भरोसा नहीं है किसी का भी, कोई नया फेस आए तो फिर बात की जा सकती है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।